रखा है पड़ा, इसके खिलाफ कर रखी है। दिमाग की जो प्रॉब्लम हुई है इसी के कारण हुई है, जो पूरा मतलब नॉर्मल बंदों की तरह काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है नहीं। हाँ, माँ काली का वास है तेरे ऊपर, और खून के छींटे पे चला रखी है, किसी ने खून पे चला रखी है, पड़ोस में से ही खून के छींटे देकर जब तेरे खिलाफ करवा दी। इस वजह से तेरे दिमाग में दिक्कत हुई या प्रॉब्लम हुई या नुकसान हुआ, कुछ भी लगा लो, ठीक है। लामा था मैं आ गया, आराम से बैठ जा। माँ काली ही है, माथे से भी देखा, कुंडली से भी देखा, माँ काली है इनके ऊपर, और खून के छींटे से चला रखी है। पितरों की सुख शांति तो फिर भंग होनी है इसकी, और ये इनको दवाई लगने नहीं देगी। मान लो आप दवाई दिलवाओगे ना, तो दवाई दिलवा दे, दवाई से आराम भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ है वो लगने नहीं देगी, ऐसा होगा, ठीक है। वो तो मैं उपाय दे दूंगी, लेकिन जो चीज़ है वो लगने नहीं देगी। अगर आप ये इनको सामने नहीं लाते, और यहाँ से बैठे बैठे मैं बोल देती कि दवाई दिलवा दे, लड़की को दिलवा दे, इसलिए नहीं बोल रही थी मैं लड़के का कि दवाई को मैं बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँ। क्योंकि वो जो माँ काली है, वो तो कितनी दवाइयाँ चल लाखों की खवा लेती, वो लगने नहीं देती, तेरा नुकसान में जाती, आश्रम जैसा हाल हो जाता, लेकिन बेटा ठीक नहीं तो और ज़्यादा चला जाता। तो दवाई से तो आराम हो जाएगा, लेकिन इसका देखना पड़ेगा कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्योंकि आध दवाई का है, आध माँ का है। क्योंकि दवाई का तो अपने आप ही बन गया, जब दिमाग की प्रॉब्लम बढ़ गई उस चीज़ की वजह से, तो दवाई तो अपने आप लेना बन ही जाती है फिर। लेकिन बात होती है लगने वाली की, लग जाए वो दवाई तो ठीक हो जाए। तो कहने का ये है कि 100% करवाया हुआ है तेरे बच्चे, तेरे घर में कहना, ठीक है। क्योंकि वारिस तरह अब आया मेरे सामने, जिसे मैं पूरा हल दे सकती हूँ तुम्हारे घर का। खवा भी रखा है सफ़ेद चीज़ में, कपड़ा भी उठा रखा है, खून के छींटे भी दे रखे हैं, और खप्पर भी भरवा रखा है, बहुत सारा सिस्टम कर रखा है। जो तेरा पति गुजरा है वो भी इन्हीं के कारण गुजरा है, करवाए हुए के कारण माँ काली का खप्पर भरवा रखा है घर में। नुकसान बड़ा हो रखा, गड़ा बड़ा, मतलब कुल मिला के नाश कर दिया अगले ने। तो वो हुआ नहीं, बस एक ही बंदा चला गया, वह बाकी तो दुख पा गए ना, नाश ही हो गया। जी रहे हैं भी ना जी रहे, मरे ना जी रहे, वो दवाई उठ के सारे रह रहे हैं, तो नाश ही कर दिया अगले ने। करवाण वाला मतलब जो पितरों का नुकसान हो रहा है वो कुणबा है, जो जिसने बाहर से करवाया काली का वो पड़ोसी है। ये बेटा ऐसी कगार पे ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। तो ऐसा हो रखा है इसके साथ, तो ये ना चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकता, मजबूर है। नियत तो कर जाती बीच बीच में, ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं मतलब इच्छाएं बहुत है, लेकिन एक आधे दिन नहीं बढ़ती है इच्छाएं, वापस फिर दब जाता है सब। मतलब कुल मिला के खेल ख़त्म कर रखा है बिल्कुल, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कर जिएगा तो बढ़ नहीं पाएगा ना। तो खप्पर से तो ऐसा ही था भाई, चले जाते बंदे खप्पर भरवाने से। नाम मंजीत है ना तुम्हारा? अच्छा मान लो
कितना टाइम घर रहते हो या सारा ही टाइम घर रहते हो? ज़्यादातर घर ही रहते हो, बाहर कब कब जाते हो? जैसे शाम को हो गया। घूमने? हम्म, अगर मैं तुझे माँ काली की सेवा दे दूँ मंदिर की तो आप कर पाओगे या नहीं, पान पेड़े की और माँ का? कई बार जैसे घर का सामान लाना है तो उसकी भी हालत कई बार नहीं रहती जाने की। अब हो जाएगी तेरी, शाम लेकिन को हाँ तो करे एक बार सेवा शाम के को जा लिए। सकता हूँ। चले तो किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत ना है, लेकिन माँ काली की सेवा देनी है मंदिर से। माँ काली की तस्वीर हो, उसी की टोटल तुझे सेवा करनी है। क्या करना है? उसमें जैसे माथा टेका हो, जोत लगा दो, उसके पास 5-10 मिनट लगाया हो, ठीक है। कभी कभी नारियल लगा दो, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं नारियल लगा दो। लेकिन पान पेड़े पे चलानी होगी। पान पेड़े पे कैसे? जैसे माँ पे जाते हो तो कभी कभी जैसे उनका गजरा, पान पेड़ा, नारियल उनका लूफा चढ़ा देना अपनी तरफ से। ये मैं लिखवा दूंगी एक बार। ये तो एक बार चढ़ाना ही चढ़ाना है तुझे। अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, सप्तमी का दिन भी आ रहा है, कल है ना सप्तमी या परसों, कल चढ़ा देना। लेकिन पान पेड़े का अंगारी पे भोग देना होगा, जब जाके तेरा शरीर थोड़ा थोड़ा ये बंधन भी काटेगी और खुल भी जाएगा, आराम भी हो जाएगा, दवाइयाँ भी लग जाएंगी। दवाई ले लेना लेकिन, ठीक है? दवाई अब जो दिक्कत है वो मैं बताना चाहूँगा। बताओ। जैसे सर्दियों में 3-4 महीने ठीक हो जाता हूँ। जो नींद का नशा रहता है, जल्दी सोना जल्दी उठना। सोने से आराम नहीं होगा। नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं। तुझे रिलैक्स फील हो जैसे जाता होगा, वो बुखार सा अंदर ही अंदर शरीर हल्का में दर्द हल्का सा। बुखार। उसमें नुकसान करा है ये जो उठा है ना, ऐसे उठता होगा ज़्यादा आराम 3 करके। महीने 4 महीने जो उठा है तो इसके तो वो दिमाग में लग उसमें गया नींद ठीक रहे और उस उसमें टाइम। नुकसान करा, इसने बेरा नहीं। और सिर का जो भारीपन है बिचा बिचा हुआ, जैसे बीच रखा हो किसी तुझे ने। लगता है मतलब पेट, टाइट हो रहा है हाँ, सारा शरीर। पेट पूरा शरीर में जैसे बांध रखा हो। अब वही तो कह रही हूँ मैं, तेरा पान पेड़े से खुलेगा। तो मेरी बात नहीं समझ रहा है। तू पहले मेरी सुन ले, फिर तू अपनी सुना ले, फिर मैं तेरी सुनूंगी। लेकिन पहले तू रास्ता ले ले। पान पेड़े का भोग लगाना, 2 पेड़े 1 पान हर शनिवार को अंगारी पे भोग लगाना। दे सकता है या नहीं दे सकता? अंगारी पे लगाना है हर शनिवार को, दरबार के सामने बैठ के। तेरी शक्ति खुल जाएगी। तेरे पे जो भी जकड़न बना रखी है शरीर पे या दिक्कत कर रखी, खुल जाएगी। अंगारी कहाँ से आएगा? अंगारी अपने घर में बनाना, कोर का। तो घर में देगी? हाँ, घर में ही देनी है, दरबार के सामने। पहले बात सुन ले, दिमाग तेरा भी सही काम नहीं करता है, हाँ, ठीक है? रद्द हो लिया तेरा दिमाग भी। मेरा तो हो जाए पूरा दिन। जैसे दरबार के सामने बैठो, अंगारी लगा लो, बना ली अंगारी, पान पेड़ा रख लिया, सामने बैठ के अंगारी पे भोग लिया। लगाया कभी तूने? तूने भी नहीं लगाया होगा। चलो मंजू समझाएगी अंगारी पे भोग कैसे लगाते हैं, उसे पूछ लो, ठीक है? हर शनिवार को लगाना अंगारी पे भोग। और माँ की सेवा ठा ले, ये माँ काली की सेवा ठा ले। कई मंदिर ढूंढ ले। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशल माँ काली का मंदिर ढूंढ ले। कोई मंदिर शिवलिंग का हो, शिव का मंदिर हो, कान्हा का मंदिर हो, राम मंदिर हो, उसमें माँ काली की मूर्ति होनी चाहिए, उसकी सेवा कर, ठीक है? थोड़े दिनों में ही तो सफल हो जाएगा ना इस सेवा में। मान लो आपने 4 महीने लगातार जा रहा कर रहा, इतना आराम हो जाएगा। और तू जो दवाई भी लेगा दिमाग की तो वो भी ठीक हो जाएगी, दिमाग भी खुल जाएगा। जो तुझे जकड़न महसूस होती है शरीर पे, दिमाग सिर में जो सहन नहीं कर पाता कभी कभी, वो सब खुल जाएगा, अड़का हो जाएगा, मतलब जकड़न हटा देगी तो आपके शरीर से। टोटल माँ काली का वास है तेरे ऊपर, बस इसको चलाना आना चाहिए। और ये जो किया कर रहा है ये कट जाए तेरे पर से, बिल्कुल शांत हो जाएगा शरीर। आगे चल के काम करने की भी नीयत बनेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाएगा। ना तो जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा सारी उम्र, कभी नहीं बढ़ पाएगा और घर में ही रहेगा, समझा? क्योंकि नीयत ही नहीं बनेगी घर से बाहर जाने की, खाट में लेटा रहेगा सारी उम्र। कर लेगा ना जो सेवा बता रहे, बोलो। हाँ, कर लो। कहीं घर आ जाके मना कर दे अपनी मम्मी ना को। ना, कर लो। आइए कर लेना, माँ काली की सेवा ठा ले, पान पेड़े का भोग लगा। तेरी यही सेवा है, बाकी मैं इसे ले रही हूँ। वो जो पितरों की सुख शांति हटा दी गई है तेरे शरीर से, नुकसान में बैठा है, वो भी सब लौट आएगा। पहले तो तेरी शक्ति खोलनी है,
वो बिना प्रसाद के नहीं खुलेगी। जब तू अंगारी पे भोग का प्रसाद लगाएगा जब खुलेगी ये। जब ये भोग तेरे अंदर जाएगा नाक के द्वारा, मान लो आप भोग लगाने के लिए बैठे हो, कुछ नहीं कहेगी ये, अपने आप निकल जाएगी। जैसे आप भोग लगाने के लिए बैठे हो तो अपने नाकों में तो जाएगा ही वो भोग, तो ये शरीर तेरा जब खुलेगा जब माँ भोग लेगी तेरे शरीर में। ये बिल्कुल दबी पड़ी है, नुकसान में 100% कति का खप्पर भरवा रखा है, ठीक है। और कम से कम वो खून के छिटों का खून का भरवा रखा खप्पर, मामूली खप्पर नहीं भरवा रखा। उसमें मौतें होती है और जो जी गए वो मौत से बदतर जिंदगी मिलती है उनको, जो जिंदा है उनको, समझ रहे। अगर तुझे अपना सुधार चाहिए तो इसकी सेवा तुझे करनी पड़ेगी। और पितरों की सुख शांति अगर चाहिए तो सही, तेरे लिए बस यही सेवा है। और एक बार शुरुआत में तुझे चढ़ाना है, जैसे पान के पत्ते ले, पान के पत्ते ऐसे मुड़वा ले, जैसे मेरी हथेली है ऐसे करवा लो उनको, मतलब सेट सा करवा लो 2-3 पान के पत्ते, उसके अंदर गजरा रखो, माँ का गजरा मंगवा लेना। इस इतवार को अगर संभव नहीं हो सकता तो फिर अष्टमी को करना पड़ेगा, अगली को 1 महीने के बाद चली जाती है। अगर हो सके तो कल के कल इंतजाम करो, ना तो अष्टमी तक इंतजाम करो। 3 दिन बचते हैं नवरात्रों के, 3 दिनों में इंतजाम कर लो। गजरे मिल जाते हैं इन दिनों में, 10-20 रुपये का मिल जाएगा। छोटा गजरा ले लेना, ये नहीं कि पूरा लंबा लेना, उड़ आ जाते हैं, तोड़ के भी दे देते हैं 20-30 रुपये में, 50 रुपये। उसके अंदर गजरा रखो पान के पत्तों में, फिर उसके अंदर पान पेड़ा रखो, 2 पेड़े 1 पान रखो, साथ में नारियल भी ले लो, ठीक है। उस पर 11 रुपये की अरदास लगा लो, और एक काला कपड़ा ले लो साथ में, या काली चुनरी ले लो, ये माँ को अर्पण कर। और तेल की जोत शुरुआत वाले दिन जब सेवा देगा तो ये सब चढ़ा कर देना है, ठीक है। और माँ की शरण ले जाके, और माँ को बोल दे माँ मैं तेरी शरण में हूँ, माथा टेक कर मतलब धरती में कि माँ मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा बेटा हूँ, मेरे पे भी हाथ रख और मेरे बंधन काट, और माँ मेरे पे भी आशीर्वाद कर, ऐसा बोल के माँ की सेवा में फिर अपना जाने लग जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी सेवा है। तेल की जोत बढ़ती है तेरी, अपने तेल की जोत ले जाना जब जाए, जब माँ के सेवा लगाने के लिए प्रसाद वगैरह लेके जाना है उनके लिए। बिना प्रसाद के मत जाना, खाली मत जाना, मतलब क्योंकि ये भोग की देवी है, भोग लेगी। कभी लड्डू ले जाओ, कभी पान पेड़ा ले जाओ, कभी केले ले जाओ, तेल की जोत तो लेके जाने, या कभी तेल से बनी हुई चीज़ें पूड़े ले जाओ, कभी गुलगुले ले जाओ। रोज़ सेवा नहीं दे सकता तो हर शनिवार को दे मंदिर की, और या फिर दूसरे तीसरे दिन दे, फिर देख राम तुझे चमत्कार दिखाते हो फिर तू खुद बोलेगा यहाँ आके बैठ के कि माँ राम लग गया मुझे, और मुझे पक्का विश्वास है दरबार में अपने आप आएगा माथा टेकने, तू नहीं लाएगी उसकी बात, ये आराम होएगा अपनी इच्छा से आएगा। अब तो मैंने बुलाया है आदेश से, तेरे को बोला दरबार में आदेश दिया, फिर इसकी थोड़ी नीयत बनी कि मैं भी चलूँ, क्या पता लड़की को आराम हो गया मुझे भी हो जाए, दवाइयाँ को लगा लो। इसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगाई है जब आया ये, लेकिन आगे जब ये खुद आएगा और आराम आके बोलेगा आराम है, और खुशी खुशी आएगा, इसके चेहरे पे समाइल होगी, दुख के भाव नहीं होंगे उस समय पे। जो आज बैठा दुख के भाव है, 12-13 साल हो गए, पता है मुझे दुख पा रहा है, परेशान है। जो चीज है अंदर उसने जब शरीर जब किसी मतलब शरीर तेरा है, परमात्मा से तूने पाया, लेकिन जकड़ किसी और ने लिया तो, और बस की बात नहीं है, और कष्ट ही कष्ट झेल रहा है। दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर आखिर में ये सोचेगा कि मर जाऊं, ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब पिंड कैसे छूटे, मतलब हमेशा दिमाग में यही चलता रहेगा, सोच रहा की बात। लेकिन अगर सही रास्ता मिल जाए और ये चीज़ तेरे पे खुल के आ जाए अच्छे से, और खोल दे तेरे शरीर को, तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग सब ठीक हो जाएगा। बाकी और अगर आप दवाइयाँ लेना चाहोगे तो दवाइयाँ भी लग जाएंगी, लेकिन दवाइयाँ जब लेगा जब तुझे पान पेड़ा लगाते हुए 1 महीना हो जाए अंगारी पे, और मंदिर जाते हुए भी 1-1.5 महीना हो जाए, फिर बेशक दवाई ले लिए, तेरा दवाई भी 100% काम करेंगी, ठीक है। दवाई नहीं सोच ले आधा दवाई का तरह, तो कितने दिन में तो दिमाग डाउन हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है।
ठीक है, दवाई भी ले लेना, फिर खुद थोड़े दिन खा के देख लेना, दवाइयों से भी आराम हो जाएगा। लेकिन 1 डेढ़ महीना ठहर जा, पहले माँ की सेवा दे, फिर बेशक दवाई ले, डॉक्टर की सलाह लेके चल आगे फिर बेशक। और फिर ये जो जितने जंजाल में घुसा पड़ा है, धंसा पड़ा है, इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन माँ के बगैर नहीं निकल सकता। जिसने तेरा शरीर जकड़ा वही खोल लेगी। लेकिन ये खून का खपर भरवा रखा तो एकदम से ऐसे नहीं मानेगी कि बैठे बिठाए मान जाए, तू दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इन सब से नहीं मानेगी, क्योंकि भोग से चलती है ये चीज़। तो भोग से ही खून मानेगी। का कैसे? भाव दिखाना, भोग देना, ठीक है, भक्ति अपने आप जाग जाएगी तेरे माँ की। जैसे खून का खप्पर जैसे आप बता रहे हो, वो हाँ। चीज़ क्या, कैसे क्या? खून का खप्पर जैसे मान लो कोई अपना खून, मान लो खप्पर है सामने माँ का, कोई तो अपना खून दे देता है उसमें, कोई दूसरे मतलब जैसे सूरी का, बकरे का, ऐसे खून भी चढ़ा देते हैं, उसको खप्पर बोलते हैं। लेकिन तकरीबन लोग अपना मान लो खप्पर भर दिया बाहर से और उसमें अपना अपना भी छींटा डाल दिया, वो बिल्कुल भयंकर होता है। अपना भी छींटा डाल दिया, अगले का नाश हो जाता है उसमें। ठीक है, तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही घटित हो गया, घर में मौत भी हो गई उसका, और बहुत साल हो गए खतर वो। इसमें तेरे परिवार का भी हाथ है, कुणबे का भी हाथ है, ऐसी बात नहीं है। बाहर वाले का भी हाथ है करवाण में, और कुणबे का भी हाथ है। बहुत सारे लोगों ने का हाथ है इसमें, अकेले एक आदमी का हाथ है। लेकिन ये क्लियर मैं बाद में करूँगी जब आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो दिमाग में ही चलता रहेगा ये बाकी बातों को बोल के। तो हमें ठीक होना सबसे बातों को पिछली जो हुआ किसी ने अपना कर्म बिगाड़ा है, ठीक है, तुझे ठीक होना है। उन बातों को छोड़कर अपना आगे बढ़ जा। आगे चल के 1.5 महीने बाद दवाई ले लेना, फिलहाल सेवा दे माँ की, ठीक है। सेवा करता रहे, माथा टेक, तेरा शरीर भी शांत, और ये जकड़न भी खुल जाएगी, दवाइयाँ भी लग जाएगी, दिमाग भी शांत हो जाएगा, ठीक हो जाए। आगे चल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा ना, तो यहीं खड़ा रहेगा नहीं करे तो, ठीक है। अगर तुझे आगे निकलना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, ठीक, और ये दुनियादारी को देखना है आगे अपनी आँखों से, ठीक, तो ये सेवाएं करनी पड़ेगी। और इतना बड़ा ये भी नहीं है भाई तुझे गंडा ताबीज बांधा है या कोई संसार में भेजा है, माँ की सेवा में भेजा है, यहाँ तुझे भाव दिखाने है बस, ठीक है। भक्ति वो अपने आप जगा देगी तेरे अंदर, शरीर भी तेरा आप खोल देगी, जो बंधन लगे पड़े हैं शरीर के कुछ भी है वो अपने आप हटा देगी, ठीक है। तू बस उस पर विश्वास रखना और अपने भाव दिखाना और अपनी सेवा दे। चल उठ जा, पीछे बैठ जा। एक बार ये जो जोत आई हुई है, प्लेट वलेट हटा, तू इधर हो ले, थोड़ी सी जाली हटा, जोत में से थोड़ी उंगली लगा घी की और इसके माथे पे तिलक कर दे। हाँ, और वो लिख कर दे आई छोटी जोत में से इस पे लिखवा लीजिए। आराम आराम से निकालना, जोत मत कर देना। हाँ, लिखवा दे, लिख लेना। हाँ, इससे यह वैसे ही उतर जाएगी जाली, बरोबर से पकड़ लेना। मुझे ताती लग रही हो, मुझे तो नहीं लगती ताती। तिलक कर दे इसको, थोड़ा सा लाइट चुटकी को बहुत भी डाल दे, कृपा हो जाएगी। फिर आगे चल के इसकी छठी इंद्री खुलेगी, खुद ही देख लेगा। ऐसे कर दे नीचे साइड, फिर ये खुद ही देख लेगा आगे चल के क्या हुआ था इसके साथ। अब ढक दे इसको। ये बेरी वाले की जोत है, हम लेके आए थे नवरात्र में। कृपा तो बड़ी भारी है तेरे ऊपर, लेकिन बस थोड़ा सा उलझा पड़ा है। किसका फोन आ रहा है? हाँ, ढक दे, आपने बैठ जा पीछे। और बर्ती कौन कौन है? तू है? चाय बना ले बच्चों के लिए, जो जो बरती है सबके लिए, जो चलती है उनको भी पिला दूँगी। बरती जो भी बरती है सारे ही बरती है, जा जा पिला दे सबको, सेवा दे दे। हाँ, लोटे वाला पति का नाम बता। बस जी गोटा है, और भूखे भी ना रह जाता, सूखे भी ना रह जाता,
कभी हाथ पाँव कटता है, कभी कुछ हो जाएगा। ना पूजा पे बैठा जाता है ना मेरे को कुछ। अरे वैसे खुला नाम ले ले, बैठना कोई जरूरी थोड़ी ना, घूमते तो फिरते काम करते जीव बात चला, जीव का नाम के जी लिए। मैं यही पूछूँ पहली तो बात, मैं राधे श्याम शुरू तय करूँ हूँ कि मैं करूँ कि ना करूँ या और कुछ रटूँ, क्या करूँ? और कुछ क्यों रटेगी? ओम नमः शिवाय रट। सबसे पहले तो तेरे घर में शक्ति को खोलना है, तो ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे घर में बेहतर रहेगी। सीताराम बोल रहा था सीता। वो पितरों की सुख शांति के लिए, वो भी कृपा अलग है। लेकिन अगर तेरे घर में एक शक्ति को खोलना है, शक्ति को चलाना है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो खुला। ठीक है, उस बेटी पे भी वो चीज बंधी पड़ी है बिल्कुल, वो भी वो तो गिर रही शादी है। था पहले, वो तो कई साल तक ओम नमः शिवाय का माँ जाप काली का करया ही करती दिक्कत है घर में, बेटी तो लेकिन माँ काली शिव का ना जाप सुनेगी तो अपने आप ही खुल जाएगी। लेकिन जाप चलाओ जीववासी में, राधे श्याम भी कर लो, वो कृपा अलग है, सीताराम की अलग है। वही पूछ लेकिन रही हूँ। तेरे घर में बड़ी कृपा चाहिए तो ओम नमः शिवाय का जाप चलेगा। कर सकूँ खूब फिर खींच के कर। जैसे कई वीडियो देख ले, हाँ उनमें कहा है कि ओम नमः शिवाय का जिस पे हाथ हो ना कि ना, ना, हाथ रख रखे जब मैं दे रही हूँ स्वीकार करके, ठीक है तो ठीक अपने आप मत ले, मर्जी से मैं दे रही हूँ ना तुझे जाप। ठीक तू खुला ले, कितना ही लो अपने घर में, जो भी लेगा वो उसको फायदा होगा। और कितना ही लो यो, दिन रात रटो इसको। ठीक है, और इस बात की चिंता मत मान कि भाई ज़्यादा ऊर्जा आ गई तो कहीं दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा आ गई तो घोड़ा अपने आप संभालेगा। तू तुम तो कर्म तो करो जाप का, बाकी जो तू जाप कर रही है वो कर राधे श्याम नहीं कर लो, कोई दिक्कत ना है। राधे राधे पुकार, श्याम पुकार से ना पुकार, राधे पुकारेगी तो श्याम मिलेगा। मैं तो राधे श्याम मिल गया तो राधे अपने आप मिल गई। राधे श्याम बस यूँ राधे राधे बोलो ना, राधे 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 राधे, श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक ठीक है, बाकी ओम नमः शिवाय का जाप बड़ा महत्व रखता है, तेरे घर में कर सकती है। जब इतनी बड़ी शक्ति चल रही है, इतनी बड़ी शक्ति का मैं को मतलब तुम्हारे घर में अब ठीक करने के लिए, मतलब सबके शरीर ऊपर से खुल जाए, तो ओम नमः शिवाय के जाप के बगैर थोड़ी ना संभव है। फिर 2-3 दिन की वो बुखार बुखार चढ़ा तुम्हें? बेटी को बिटिया को? वही है। अब अष्टमी को या नवमी को आवेगी, वो 1 हफ्ता रुकेगी। अब मैंने देखो दवाई लग रही है, डॉक्टरी है, इसको बुखार हुआ है, जुकाम भी हो रहा है साथ में। जुकाम है मतलब वो जैसे सर्द गर्म बढ़ जाए या पसीना में पानी पी ले, तेरी बिटिया को इस तरह का है। दवाई लेगी तो दवाई आराम से हो जाएगी और हो जाएगी ठीक। वैसे झाड़ फूक वाली दिक्कत ना है, लेकिन वो है कि भाई शरीर में अगर इस तरह की दिक्कत है और बुखार वगैरह चढ़ जाए तो वो थोड़ा बढ़ावा मिल जाता है उस चीज़ को। ठीक है, बाकी डॉक्टरी ही है, इसको हो जाएगा आराम। बस थोड़ा अपना ध्यान रखिए, वो ठंडे गर्म का ध्यान रखिए थोड़ा, उसमें ना दे रहे इतना ज्ञान से। क्योंकि बच्चे को भी सीढ़क लगने का चांस हो जाते हैं। फिर अगर माँ को लग रही है तो सीढ़क लगी हुई है। जो नापते आना पंखा चला ले है। अब आपके पास आएगी ना, थोड़ा ध्यान रख लेना तो अपनी बिटिया 1 का। हफ्ता जैसे भाई रुकेगी तो मैंने वो लियानी अब जरूरी है, क्योंकि वो दिवाली के बाद आओगी फिर तो यहाँ मैं गाड़ी करके ले आऊँ उसमें, क्योंकि और मैं कितने दिन रहते फिर दिवाली के? दोनों को पिक कर ले आऊँगी उसके। दिवाली के बाद आवेगी, अब तो वो 1 हफ्ता आवेगी ईद हाँ तो बुला ले, ईद मैं ले आऊँ और क्या बुला ले, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। यहाँ माथा टेकवाना है, ये कुछ यहाँ हाँ या तो दिवाली के बाद ले आइए, कोई दिक्कत ना अच्छा, है। मैं तो बताइए। सोची तू अपने घर की बात कर, अपने घर पे तो आवेगी भी 1 हफ्ता। अपने घर बुला ले, अपने पास रख नाती और इनको अपने घर में वो खुशी खुशी रह के बेशक चली जाए। यहाँ माथा टेकन वाली बात है, दिवाली के बाद ले आ चाहे दिवाली पे ले आ, तेरी इच्छा जब तो लेके आ। मेरी इच्छा तो मैं तो दिवाली पे भी ले आऊँ, पर मैं तो वहाँ बाद पे में कुछ ले नहीं ला सकती, वहाँ पे तो नहीं ससुराल ला से? हाँ तो फिर क्या हो गया, नहीं ला सकती तो बाद में ले आइए, तो दिवाली पे ले तो आइए। जरूरी मका जिस तरह हो तो बता दो, तो वो आवेगी 1 हफ्ता फिर देखो मैं- मुझे कोई दिक्कत ना है, वो बेटियां खुश होनी चाहिए, तुम लोग ठीक रहने चाहिए, तो दिवाली के बाद ले आइए या माथा टिकवाड़, कोई दिक्कत ना। जब बच्चा हो जाता है तो 6 महीने का समय होता है, ऊपर बेशक होता है,
चाहे 1-1.5 साल बाद ले आओ, 1 साल बाद ले आओ, 6 महीने बाद ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के बाद बाद में ले आना दिवाली के, जब वो आए ना, जब लंबे समय के लिए डटने के लिए, जब ले आना, कोई दिक्कत ना है। अब मैं तेरी सेवा देख दूँ। ये इतने कटन लाग जाए ससुर के का बाद नाम बता। आराम हो गया। गोर्धन नाम। गोवर्धन, ला तुझे जाड़ा लगा देती हूँ, तेरे बुखार चढ़ता है भीतर भीतर बुखार हाँ, ताप चढ़ता है इसलिए उधर मुँह कर रहा, उधर उधर दरबार के मेरे पर पीट कर लिया, मैं हाथ लगाऊंगी, आ गया थोड़े मेरे पास। बस। बुखार के कारण दिक्कत हो रही है आपको, बुखार बना हुआ कई दिन हो गए हैं। वो तो अंदर अंदर रहा है वैसे। पर दवाई वगैरह क्यों नहीं लेती? दवाई तो घर से ले ही जाऊँ। घर से नहीं काम चलेगा, तो मोती जार निकला है तो सीधी हो जाए। अगर आप ज़्यादा काम कर लोगे ना तो आपका शरीर ऐसा है, अगर ज़्यादा काम कर लिया जब भी बुखार बन जाएगा। कुछ होता है ना, मैं तो 2 टल्ले करना है शरीर में, तेरा शरीर ढीला है, समझ गई? जैसे एक तो शरीर में करड़ आ जाए और वो कितना ही काम कर ले उसको कुछ नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। तेरा शरीर दूसरे हिसाब का, पिलपला शरीर बोलते हैं, इस हिसाब का है। आप अगर ज़्यादा काम कर लोगे तो ताप चढ़ जाएगा आपको। इस बार बार ताप चढ़ने की यही वजह है, शरीर में करड़ नहीं है तुम्हारे, बिल्कुल नरम टाइप का है, जैसे नाजुक सा हो जाता है उस तरह का है, इस वजह से बुखार बढ़ रहा है। क्या बोल रही है? संभालने वाली का रात कर लो भाई, क्या संभालने वाली? ये छोरा ठीक हो जाए, कोई करने वाली आ जा। हो जाएगा ये भी ठीक, इसमें थोड़ा समय लगेगा, जब ये सेवाएं देगा ना अपने हाथ से, जब ठीक होगा। पान पेड़े की जो सेवा देगा गाड़ी के, गानता भी कोई राह नहीं दिखता, कब की राह। एक स्कूटरी चाह लेना है, दिवाली पर ले लो, और क्या ले लो, बच्चे का मन लग जाएगा, दिमाग भी शांत रहेगा। सवारी बिना कुछ है, ले लो बेशक, कोई दिक्कत ना नहीं है, सही है, सुबह ले सकती है, बेशक ले ले, बेटे के लिए ले रही है ना, ले ले बेशक। नवरात्रों की भी कोई सेवा दे रही है घर में? नवरात्रों की अखंड ज्योत है लगाई है, नारियल भी रखा 9 देवियों का, एक नारियल है, श्रृंगार है, चुन्नी है। अभी रखा होगा ना तूने ज्योत के पास, 9 देवियों का ही। जो पहले वाला था वो अलग तो रख दिया, वो चढ़ा पाऊंगी मैं। देखो नवरात्रों की सेवा बता देती हूँ, कलश भी भराती है। हाँ, जो ये लेना, अरे एक छाछ लेना, वो पीले सीख वाला छाछ नहीं आता है, वो दान करना है, कहीं भी कर दो नवरात्रों में। 3 दिन और रहते, नवमी वाले दिन कर दो, फिर नवरात्रे सफल हो जाएंगे, स्वीकार हो जाएंगे। मतलब जोए ले लेना, मान लो पैया आधी किलो जोए लो, वो छाछ के अंदर रख लो पन्नी समेत, वो छाछ समेत किसी को दान कर दो। जैसे बिहारी ज़्यादा रखते हैं इन चीज़ों को, तो गरीब आदमी को कहीं भी कोई ले ले, खुशी खुशी उसको दान करके आए। ये नवरात्रों की सेवा है। क्या छाछ जैसे पितरों को खाना खुना काट दे तो उसमें रख। छाछ क्या होता है तू समझी नहीं? हाँ, वो जो दाल दूल के छोड़ते हैं ऐसे, हाँ, पीली सीख वाला, तो मिले कहाँ पे? बाजार में मिल जाएगा। तब ये भेद तो मंजूर देगी छाछ वाली। क्या छाछ कहाँ मिलेगा? ये पीछे बैठ कर देना बाद में। अच्छा, अंगारी पे भोग देना भी बताना इन लोगों को, अंगारी पे भोग देना भी बता देना, छाछ भी बता देना, और इनका सामान भी लिखवा देना, मैं बता दूँगी। मैं इतनी मत दो, मैं आई बार हर बार अच्छे क्रिया पर जब बैठाऊँ वो तो माई को मंजूर ना हो जाना, क्योंकि दिक्कत हमारे इसी है। तो ईद के नतीजा हो रहा है, अभी टूटे पड़े में बुखार किस तरह हो जाएगा, बुखार चला हुआ, आज मैं झाड़ा लगा दिया, जो तू दवाई ले रही होगी ना बैठा दूँ, बैठा लेगी।
आराम से बिठा लेगी करेगा। मामूली मामूली चाय डाल ले। दूध देखना पानी तो पानी डाल लेती, दूध होती है क्या मेरे रोटी बन रही है यहाँ। कोई ना, फिर बढ़िया ना बना, थोड़ी थोड़ी पी लें, फिर सबका मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा आ जाता, ज्यादा थोड़े ले रही है। पीपल वाली सेवा कर रही है। हाँ। कभी तो कभी बच्चों से जो हमारे आपस की कति बात नहीं मिलती। अगर मैं कति खाऊँ सह के हमारा तीसरी तो सह ही नहीं, दो ही। अच्छा तूने पितरों के वस्त्र दिए होंगे अब श्राद्धों में, ब्राह्मण भोज भी करवा ऐसे ही दे दी। मैं तो वहाँ पर पिंड तो गाँव में है नहीं, वहाँ दे पाई थी, अगर मैं सूखा सामान में सारा दे पाई। अभी के लिए तो तेरी जब ये सेवा आ रही है डेली वाली जो तू कर रही है, मंदिरों में जा रही है, अखंड सेवा कोई सेवा नहीं है। और वो बेटे की आई थी, ठीक है, फिलहाल यही कर। हनुमान जी की जोत आई आ रही है, लेकिन तू पहले ही लगा रही है जोत, तो मैं तुझे आगे चल के दूँगी फिर, क्योंकि हनुमान बाबा की अखंड जोत आ रही है, सीताराम हनुमान जी की। लेकिन अब दूंगी तो तू ये बोलेगी कि अब तो मैं लगा रही हूँ, आगे दूंगी। बता दो सिस्टम चालू करनी। ये फिर आगे 11 दिन की जोत यहाँ से ले जा, जब तेरी आशा हो, जब तेरी इच्छा हो, जब तुझे ये लगे कि अब तो नवरात्रे भी कई दिन हो गए हुए तो लगा लेनी चाहिए, तो लगा लेना। तो हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद जैसे अखंड जोत चला लेना पीतल की में, और 11 दिन की सीताराम हनुमान बोल के है, हनुमान जी की ले गई सीताराम हनुमान बोल के तिल्ली लगा लीजिए। उस पर 5 मीटर लाल कपड़ा रख देना जोत के पास, 5 हाँ, और पास में नारियल चुन्नी सिंगार रख देना, और उसमें गुलदाने, लाल गुलदाने का भोग देना। पितरों के नाम की कोई चादर या पाँचों वस्त्र भी रख सकती है, वो तेरी इच्छा, या मूली का धागा भी रख सकती है, और लाल गुलदाने का भोग देना है उसमें दोनों टाइम। और ये जोत जब भी लगाएगी मंगलवार को चालू करेगी। लाल और वाइट सा मिल रहा है, एक कति लाल तो ना मिलता, प्लेन लाल गुलदाना तो ना मिलता। अच्छा गुलदाना तो मंगलवार को मिलेगा तुझे, कई दिन का इकट्ठा एक बार जमा करना पड़ेगा, डिब्बे में थोड़ा थोड़ा चढ़ा। फिर वो भी 2 दाल का मिला है, वो भी लाल प्योर लाल नहीं मिलता, हमारे इधर तो मिल जाता है प्योर लाल। ये तेरी सेवा है, लेकिन अभी तेरी डेली वाली चलेगी कुछ समय के लिए, उसके बाद आप अपने बाबू से दे देना, ठीक है। वो बेटी आ जाए जब दे देना चाहिए और बढ़िया रहेगा। अगर उसके सामने नहीं दे सकती तो वो जाने के बाद दे देना, उसका पैर पड़ जाए मतलब तेरे घर में, उसके बाद दे सकती है, चाहे उसके रहते दे चाहे उसके जाने के बाद दे। वो तो अब आ जाएगा, तो वो जाने के बाद दे देना, अभी मत देना, फिर वो राख रुकर मारेगी नहीं, जो तुम्हें मारेगी ना, वो तो मैं तो ऐसा कुछ ना कहती, लेकिन फिर भी बाद में दे देना। दो बत्ती करूँ हर जगह हाँ उसका कर दूँ तो कोई बात नहीं, उसके पैर पड़ जाएंगे घर में, उसके बाद दे देना। और जो सामान आप पहले वह रखवाई थी, क्या रखवाई? रामायण वो तो पढ़ने के लिए थे, वो फिर उसका तो ऐसा जाना नहीं हुआ। वो एक आधी लैन आप कर लिया करो, उसमें लैन तो करनी ही नहीं जानती, वो तो घर पढ़ा पर क्यों नहीं? या तो फिर आप गोवा घर पर पढ़ ले, वो अभी देने का कोई फायदा नहीं। कहीं मत दे, अभी तो उसने रखी है, अगर मेरे सामने वो कभी आई किताब मैं बता दूँगी। फिलहाल तो उसने अपने घर में ही रख, उसका मान कर, ठीक है, लाल कपड़ा लपेट के रख ले।
बाद में देखेंगे क्या करना है उसको। पी ले चाय पी ले और उठ जाओ। आ जाओ ना मैं एक बार आप सार लिए यहीं पे बाद में उठेगी तो